मोहब्बत के बिना दुनिया अधूरी है और एक मोहब्बत को किस तरीके से दिखाया है ज़ुबैर अहमद ने, क्योंकि मोहब्बत दो तरीके की होती है और उसी को एक फ्रेम में कैद किया है। ज़ुबैर अहमद से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसने किस तरीके से ये चीज़ें ऑब्जर्व की और किस तरीके से महसूस की, सब कुछ जानेंगे। जी ज़ुबैर जी। मेरी जो पेंटिंग है ना, ये पूरी एकदम प्यार, एक लव, एक मोहब्बत के ऊपर है, क्योंकि मैंने देखा कि पूरी दुनिया में हर इंसान किसी न किसी से मोहब्बत करता है। जाहिर सी बात है, वो अपनी फैमिली से करता हो या किसी से भी करता हो। मोहब्बत एक फीलिंग्स होती है दिल की, वो किसी से अटैचमेंट हो जाती है तो हो जाती है, वो आदमी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो मैंने आपसे पहले कहा था मैं खुद को मॉडल रखता हूँ, तो मैं यहाँ पर मैंने अपनी दूसरों की बातों को रखने के लिए खुद को मॉडल रखा। मैं किसी और के ऊपर बहस नहीं कर सकता, तो मैंने खुद को ही इसका अंदर जाहिर किया कि मैं क्या समझता हूँ। तो इसलिए मैंने अपना खुद का फेस रखा। मैंने एक यंग लेडी को लिया है जो एक इमेजन है, बाकी एक ये है। मैंने एक हार्ट को दिखाया, मैंने इसलिए दिखाया, सबको कंपोज इसलिए किया है कि कभी कभी ये होता है कि हम किसी से भी कभी भी मोहब्बत कर सकते हैं, किसी भी एज में, चाहे मैं छोटा हूँ चाहे वो बड़ी हो, या वो बड़ी हो या मैं बड़ा हूँ या वो छोटी हो। मतलब जब प्रैक्टिकल इंसान, आपने भी किया होगा या फिर नहीं किया है, जब इंसान प्रैक्टिकली जो चीज़ करता है उसको सही तरीके से उस जिस तस्वीर के माध्यम से पेश कर सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही होता है। जब किसी की फीलिंग अटैचमेंट में होती है तो वो प्रैक्टिकल जो खुद देखता है वही बनाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी मैंने बनाया, वो जो मैंने देखा वो मैंने बनाया, जो मैंने फील किया वो मैंने बनाया। तो मैंने सिर्फ एक फीलिंग्स को शो किया है, एक लव फीलिंग्स को। मेवात की जितनी भी धरोहरें रही हैं, मेवात की जितनी भी ऐतिहासिक चीज़ें रही हैं, मेवात के इतिहास को पूरे तरीके से एक चित्रकारिता के माध्यम से एक तस्वीर में कैद करने का काम ज़ुबैर खान कर रहे हैं। ये आज की ये लाइव तस्वीर है। ये तस्वीर आज इन्होंने आज बनाई थी। ये फिरोजपुर झिरका में जो खोला वाली जो मस्जिद है उसके सामने एक पेड़ है, बहुत बड़ा गुलर का पेड़ है और बहुत बड़ा एक बरगद है, उसको आज ही इन्होंने फ्रेम में कैद किया है और आज ही इस पर अभी थोड़ा काम करना भी बाकी है। जी अभी ये थोड़ा अधूरा है, मैं इसमें काम कर रहा हूँ। बाकी ये हमारी बहुत फेमस मस्जिदों में से एक मस्जिद है जो खोला नाहर खा की मस्जिद कहा जाता है, चोखा की मस्जिद भी बोलते हैं इसको। और ये हमारे झील के अंदर जब हम जाएंगे तो पुलिस चौकी के आगे एक झुकाव है, वहाँ पर ये मस्जिद मौजूद है। तो मैंने इसको आज सुबह ही लाइव बनाया था, वाटर कलर से मैंने इसको पेंट को यूज किया है। और मैं मेवात की ऐसी बहुत सी ऐसी धरोहर जिनके ऊपर मैं काम करने वाला हूँ और मैं कर रहा हूँ। मैंने अब तक लगभग 30-40 मेवात की धरोहर पे काम किया है, पेंटिंग की है, जो इस वक्त आप उनको हमारे यहाँ सेशन कोर्ट में देख सकते हैं। और कुछ हमारे चंडीगढ़ हैं जो कोर्ट है वहाँ पर देख सकते हैं, कुछ हमारी पुराना की जो कोर्ट है वहाँ देख सकते हैं। अच्छा ज़ुबैर खान जी, बातचीत करेंगे उस पर भी। बहुत काफ़ी तस्वीरें हैं और चर्चा विस्तार से हमने भी की है और सारी तस्वीर हम दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो इस प्रोफेशन में आना चाहता है, जो इस फील्ड में काम करना चाहता है, और उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इसमें कितने स्कोप हैं और अगर बंदा इसमें आए भी तो उसके लिए क्या क्या अवसर पैदा हो सकते हैं? मैं चाहता हूँ कि एक तो ये था कि मेवात में मैं BFA कर रहा हूँ, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, और मेरा फाइनल ईयर चल रहा है। और इसके बाद मैं मास्टर करने वाला हूँ। मैं शायद साउथ से मास्टर करूँ, साउथ इंडिया से। तो मैं चाहता हूँ कि पहली बात तो ये कि हमारे मेवात में कोई आर्ट फील्ड में कोई काम करता नहीं है, जो करते हैं इक्के दुक्के, वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं है। बाकी अगर किसी को भी फाइन आर्ट के बारे में कुछ भी सलाह लेनी हो वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है बेझिझक। मैं उसकी तैयारी भी करा सकता हूँ, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट की, कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी की या किसी भी इंस्टीट्यूट की, अगर उसको इस फील्ड में काम करना। बाकी इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपके अंदर पहले जुनून है इस आर्ट को लेकर, पहले आपके अंदर कोई पैशन है कि आप इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत सारे अवसर तो ओपन हो ही जाएंगे, क्योंकि आप उस फील्ड में काम कर रहे हैं, आपको नॉलेज हो जाएगी। बाकी अगर आपको नॉलेज नहीं है और आप इसमें काम करने वाले हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इसके बारे में आपको डिटेल्स बता सकता हूँ, आपकी तैयारी भी करा सकता हूँ, अलीगढ़ की, जामिया की, किसी भी यूनिवर्सिटी की। और ज़ुबैर अहमद के अंदर हुनर तो कूट कूट कर भरा है, लेकिन इस हुनर की पूरे तरीके से इसका सदुपयोग सरकार किस तरीके से करना चाहती है, ये जो लोग देख रहे हैं वो तय कर सकते हैं। लेकिन ज़ुबैर अहमद का कहना है कि सरकार की तरफ से कोई मदद इनको नहीं मिल पाई है, सिर्फ महदूद सर्टिफिकेट तक ही रहे हैं। सरकार से आपको क्या उम्मीदें हैं, क्या मांग है? 2017 में मैंने प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति से मिलने का मुझे मौका मिला था। उसके बाद मुझे उसी दिल्ली ऑडिटोरियम में मुझे रसीम जैदी और उमेश सिन्हा राव थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ ऑल इंडिया, उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया था। उसके बाद ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट थे जो हाई कोर्ट से हैं, कुछ हमारे यहाँ के लीडर हैं उन्होंने मुझे सम्मानित किया, जैसे आफ्ताब अहमद की हम बात कर लेते हैं, और नायब सिंह सहनी है। ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट ने मुझे सम्मानित किया है, लेकिन सिर्फ ओनली सर्टिफिकेट के अलावा मेरी मतलब कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है। बाकी आप जानते हैं कि मेरे फील्ड में मुझे बहुत पैसा खर्च करना पड़ता खुद को ही, मेरे मटेरियल बहुत महंगा होता है। मेरे फादर हैं
वो मैकेनिक हैं, वो जैसे मदद करते हैं अपने तरीके से वो करते हैं, मैं उनसे सिर्फ मेरी फैमिली मेरी मदद करती। बाकी रही बात गवर्नमेंट की, अभी तक तो गवर्नमेंट से मुझे कोई ख़ास तरह से कोई मदद नहीं मिली है। बाकी स्कूल टाइम में मुझे कंपटीशन में जब मैं पार्टिसिपेट करता था तो कुछ चेक मिलते थे 2000 या 500 रुपये के, वो स्कूल टाइम का था। लेकिन बहरहाल आपको मदद की जरूरत है। एक खास और महत्वपूर्ण सवाल आपसे करने वाला मेरे जहन में आया, मतलब जब आप चित्रकारी करते हैं तो उसके पहले, जैसे आपने आधुनिक युग के और पहले ज़माने की चित्रकारी की है, तो इसके लिए आपको रिसर्च काफ़ी करनी होती है। जी बिल्कुल, जब भी मैं कोई पेंट करता हूँ तो वाकई में मुझे काफ़ी मैं पढ़ता हूँ उसके बारे में, क्या बना रहा हूँ मैं, क्यों बना रहा हूँ। जब भी मैं कोई चीज़ बनाता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि ये पेंट मैं आज बना रहा हूँ, पर ये जो वक्त ये आने वाले टाइम के लिए बचा रहेगा हमेशा। मैं आज का सोच कर बनाता हूँ, लेकिन वो जो मैं सोचता हूँ 10 साल के या 20 साल तक वो जो हमेशा बचा रहे। जैसे मैंने मेवात की इतनी पेंटिंग करी थी, इससे पहले किसी ने उस फील्ड में कोई काम नहीं किया था मेवात की फोर्ट के ऊपर। मुझे पता है कि वो आज बेशक लोगों के लिए वो नज़र में ना आ रही हो कि वो काम नहीं आ रही है, लेकिन आने वाले वक्त में आज से 10 या 20 साल बाद लोगों को पता चलेगा कि किसी जुबेर ने ये काम किया था, जो आज उनके हाथ में ये रिकॉर्ड है या ये सारी पेंटिंग्स बची हैं, क्योंकि सारी धरोहर गिर चुकी हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे और है। आप ऑफ कैमरा एक बात बोल रहे थे कि जो शहीद हसन खां मेवाती है, जिन्होंने अब से 500-600 साल पहले लड़ाई लड़ी, जो 12,000 घुड़सवारों के साथ जो शहीद हो गए थे, उसकी कोई तस्वीर नहीं है, तो फिर भी कैसे आपने महसूस किया और कहाँ से आपने रिसर्च की कि उसकी एक तस्वीर बना डाली और आप ट्रोल हो रहे हैं? असल में मैंने देखा था कि राजस्थान का मेवाती कोई पेंटिंग है नहीं, पूरी हिस्ट्री में कोई पेंटिंग। मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो मैंने अपनी जो गैलरी है, जो वहाँ की जो लाइब्रेरी है, मैंने वहाँ पर सर्च मारा, मुझे कोई भी राजस्थान का मेवाती ना तो कोई इमेज मिली, ना उनके बारे में कोई खास जिक्र मिला। बाकी हमारे पास ऐसे कई किताबें, बुक है, जैसे हाल ही में खानज़ादा आई है भगवान दास मोरवाल की, मैंने उसको पढ़ा है। उसके अलावा मैंने सिद्दीकी अहमद साहब जी की बुक पढ़ी है, मेवात खोज, जो मेरे पास यहाँ पर रखी हुई है। इनमें हसन का मेवाती के बारे में इतना वो नहीं लिखा कि वो किस तरह रहते थे या किस तरह का कपड़ा पहनते थे और उनका एक तरीके से वो किस तरह दिखते थे, वो क्योंकि हमें तो सिर्फ उस चीज़ को दिखाना पड़ता है, फील करना पड़ता है, हम उस चीज़ के अंदर घुस जाते हैं कि वो रहते कैसे हैं। तो जाहिर सी बात है, मुझे किताबें पढ़ने, मैंने सारी किताबें पढ़ी, फिर मैंने मुग़लों के बारे में पढ़ा, क्योंकि हमारे जो मेवात का जो इतिहास है ना, मुग़लों से एकदम अटैच में है। दिल्ली में और मेवात में तो कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ के जो खानज़ादा थे राजस्थान के मेवाती, तो उनका जो लगाव था वो जाहिर सी बात है मुग़लों से था, उनके ख़ानदानी, उनके जो राजा नाहर खां के। तो मैंने मुग़लों के बारे में पढ़ा कि अगर मुग़ल इस तरह के कपड़ा पहनते हैं, इस तरह के युद्ध में वो हिस्सा लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ है, बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं। तो मैंने मुग़लों के बारे में पढ़ा, तो उसी हिसाब से मैंने राजस्थान का मेवाती को एक फेस दिया। अच्छा, सिंपल सरल भाषा में समझे कि मुग़लों की तो काफ़ी तस्वीरें हैं, उनका जो गेटअप था उसी को आपने फ्रेम में कैद करने की कोशिश की। लास्ट में आपसे एक सवाल, जो लोग पर्सनली अपनी कोई तस्वीरें बनवाना चाहते हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सेवाएँ आप दे सकते हैं उनके लिए? अगर कोई पर्सनली अपना कोई फ़ोटो बनाना चाह रहा है या कोई अपनी कोई पर्सनली कोई भी पेंटिंग बनाना चाह रहा है, तो कोई मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा मोबाइल नंबर आप लिख सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9896029410। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 9896029410। इसके अलावा आप मुझसे जुबैर अहमद के नाम से मेरी आईडी है, फेसबुक आईडी, आप हाँ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मेल भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर मेरी जो आईडी है वो है @artpedia, तो वहाँ पर आप मेरे काम को देख सकते हैं और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।